लोकसभा चुनाव के ऐलान के महीने भर पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। फैसले के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लग गई। लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला बहुत अहम है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान कोर्ट ने 3 दिन लगातार इस मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इस संविधान पीठ में CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा से थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गई। कोर्ट ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना के साथ एक दिक्कत यह है कि ये चयनात्मक गुमनामी और चयनात्मक गोपनीयता प्रदान करती है। इसकी जानकारी स्टेट बैंक के पास उपलब्ध रहती है और उन तक कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी पहुंच सकती हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि इस योजना के साथ ऐसी परेशानियां रहेंगी अगर ये सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मुहैया नहीं कराएगी। इससे योजना को लेकर अस्पष्टता की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि योजना का मकसद काले धन को समाप्त करने का बताया गया है। कोर्ट ने कहा था कि यह प्रशंसनीय भी है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इससे 100% मकसद पूरा हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाते हैं, रकम ले लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की हैं। तो क्यों जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाया गया। ये बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसके लिए जो ग्राहक बैंक उनकी शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता है। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड की खूबी? कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता है। तो राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का जो दावा था वो कितना सही था? दरअसल केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लाई गई है। तो कैसे काम करता है ये बॉन्ड? एक व्यक्ति, लोगों का समूह या एक कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के भीतर SBI के निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जारी होने की तिथि से 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में KYC यानी अपने ग्राहक को जानो, जिसको कहते हैं नो योर कस्टमर, उस फॉर्म के जरिए जमा करना होता है। KYC नॉर्म का भी पालन होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की पैसे देने वाले के आधार और अकाउंट की डिटेल मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान किसी बैंक के अकाउंट, पे चेक या फिर बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के नोटिफिकेशन जारी किए। उस समय कहा था कि इसे खरीदने वाले को पूरी तरह से नो योर कस्टमर नॉर्म पूरा करना होगा और बैंक खाते के द्वारा भुगतान करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।